हमारे इस कॉन्क्लेव में आप देख रहे हैं कि हमारे समाज को जितने लोग प्रभावित करते हैं, चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब तरह के लोगों का समावेश आप देख रहे हैं कि इस कॉन्क्लेव में है। और पांडोकर महाराज जी हमारे बीच हैं, उनकी ख्याति के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, पर हम देख रहे हैं कि हमारे इस समय हम जिस दौर में हैं, इसमें धर्म को लेकर काफी कुछ बातचीत हो रही है। युवा जानना चाहते हैं कि हमारे अभी जैसे इसके पहले श्री राम तिवारी जी जिस तरह की जानकारी दे रहे थे हमारे वैदिक समय के बारे में, तो अभी लोगों के मन में धर्म को लेकर एक अलग तरह की आस्था भी है, या एक कहना चाहिए पैनापन भी है। समाज में दो तरह से है, एक लोग को पहले लगता था कि हमको इससे क्या मतलब है, पर अब लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी सभ्यता को जानना चाहते हैं। और पांडोकर महाराज जैसे लोग जो हैं, जो उनके लिए आदर्श के रूप में आते हैं और उम्मीद जगाते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम किसी के पास, किसी हस्ती के पास क्यों जाते हैं, तो इसलिए भी जाते हैं कि हमको एक उम्मीद जगती है और हमारा भरोसा बढ़ता है। तो मैं पांडोकर महाराज जी का स्वागत करता हूं और सुनील से कहूंगा कि वो उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। महाराज जी, स्वागत है आपका एशिया न्यूज में। और सबसे पहले जिस प्रकार से, क्योंकि हम लगातार मेरे साथ साथ देश के तमाम युवा आपकी वीडियो भी देखते हैं और जानते हैं कि आप मन की बात या चाहे नोटों के नंबर हों या तमाम जो पीड़ा में, क्योंकि हम देखते हैं पंडोखर में लगातार लोग आते हैं, समस्याएं लेकर आते हैं, देश विदेश में भी आपका जाना होता है, वहां भी लोग पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं, एक आशा लेकर आते हैं। कैसे आप उनकी समस्याओं को जानते हैं, क्या सिद्धि है? क्योंकि उस सिद्धियों को लेकर हमने लगातार डिबेट्स में भी देख रहे हैं, कई लोग ट्रिक्स बोलते हैं, कई लोग सिद्धि बोलते हैं, कई लोग भगवान का आशीर्वाद बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालें। सबसे पहले जितने भी महानुभाव, विद्वत समाज, अतिथि जो आए हुए हैं, सबको पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। होली के पर्व पर आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, बधाई। मैं सुन ही रहा था सभी विद्वानों को, और आपने हमसे जो बात कही, ये विषय मेरा है और मुझे इस पे बताना भी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ प्राचीन पद्धति है पराविज्ञान, पराशक्ति, मंत्र विद्या, योग विद्या, और योग के माध्यम से चक्रों को जागृत किया जा सकता है, अनेक प्रकार से बताया जा सकता है। जैसे आपने कहा ट्रिक है या ये वो, मैं आपको बिंदुवर समय है तो मैं जरूर बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल समय है महाराज। देखिए, एक होता है साइकोलॉजिकल पढ़ाई। हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल एक पढ़ाई होती है, उसके माध्यम से भी बहुत सारा जाना जा सकता है। जैसे हमारे सभी विद्वान बैठे हैं कि एक कुछ परसेंट तक ठीक ठीक निकल आता है साइकोलॉजी। दूसरा है आपका त्राटक, जो आप दूसरे माइंड को कॉन्शियस करके और उसको, उसके अंदर अपना दिमाग को स्थापित कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। तीसरा है योग विज्ञान, जो अपने इष्ट बल से, अपनी योग साधना से, पराशक्ति के माध्यम से बताया जा सकता है। उसके लिए एक लंबा समय लगता है। विरासत में मिला है, किसी गुरु के द्वारा कृपा में मिला है तो तत्काल देखा जा सकता है। जैसे कि द्वापर में आपने सुना हो संजय का नाम, जी। तो संजय को कुछ महाभारत देखने तक के ही लिए निर्देश था कि महाभारत के होने वाली एक घटनाक्रम को आप बता सकते क्या हो रहा है। शेष महाभारत समाप्त होने के पश्चात उनकी दिव्य दृष्टि को हटा लिया गया था। किसी देवता के द्वारा, किसी सिद्ध के द्वारा, किसी साधक के द्वारा आशीर्वाद दिया है तो एक अवधि के लिए होता है, और खुद पढ़ के, अध्ययन करके, जप के अनुष्ठान करके, योग से अर्जित करते हैं तो वो जब तक चलता है जब तक आप स्वयं ही उसको ना छोड़ दें। एक उम्र के अभाव में बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, आपने सोचा कि अब हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तो अपने किसी अच्छे विद्यार्थी को साधक बना करके निकाल दिया,
उसको आपने उस रास्ता पकड़ा दी और अपने आप को संन्यास ले लिया। जैसे आप लोग भी राजनीति से या जिस पद पर है वहां आप संन्यास लेते हैं या आपका कार्यकाल पूरा होता है। यह साधना एक लंबे समय चलती है। इसके लिए त्राटक करना होता है, आज्ञा चक्र को जागृत करना होता है, और वो किसी भी जगह बताने के लिए वो चक्र तैयार रहता है। ये नहीं रहता कि आप यहां बैठे हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं या साइंटिस्ट बैठे हैं और आपने कह दिया कि नहीं यहां नहीं बता सकते, तो वो शक्ति हो नहीं सकती। उसको बोलते हैं ट्रिक। जब विद्वान लोग जब उसको कसौटी पे चढ़ाते हैं और वहां कोई उस चीज से मुकरता है अपने विषय से, तो समझ लीजिए वो कि उसका वो आचार नहीं है, उसका वो विद्यार्थी नहीं है, मात्र ये नकल करके बड़ा था और इसको अब डर है कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। तो उस अवस्था में वो कहता कि मुझे यहां नहीं बता सकते। ठीक है, अच्छा, ये इसका सीधा सीधा माइंड है। हम समझ जाते कि ये व्यक्ति अपने विषय से कतरा रहा है, यानी ये फ्रॉड है, ये इसके पास ये हमारे यहाँ एक आप ये लिख के रखे हैं, इसको भी इस तरीके से भी बताया जा सकता है जैसे ये लिख रखा है। जी, इसमें एक स्थान आपने जगह छोड़ रखी है यहाँ पे इतनी, जी, इसको बोलते हैं बुलंदा रिक्त स्थान। यदि इसमें किसी ने कुछ कहा और उसको कॉन्शियस उसको सुना और उसको रीड किया और तुरंत पढ़ के सुना दिया, उसी में वो लाइन भी सुना दी और उसको किसी भी बहाने से उसको जोड़ दिया। इस तरीके से आज की तारीख में 570 लोग, जो 72 लोग आज पर्ची बना रहे हैं भारतवर्ष में, ये फ्रॉड है, मेरा मानना है। और जब तक हमारी दृष्टि में नहीं आएंगे, हमारी पढ़ाई में नहीं आएंगे, हमारे आमना सामना नहीं होगा, तब तक हम किसी को नाम तो नहीं कहूंगा, लेकिन 99% फ्रॉड, 1% में कोई सदगुरु हो सकता है, उसको हम भी प्रणाम करते हैं। हम लगातार देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से मैं आपको भी देख रहा हूं, और आपके बाद तो ना जाने कितने सरकार आ गए जो लिखकर भविष्य बताते हैं लोगों का। चाहे हम अगर नाम की बात करें तो नाम भी मैं ले देता हूं, नहीं, मैं नाम, चलिए नाम नहीं लेते हैं, लेकिन 570 जो लोगों का आपने आंकड़ा बताया, हमने देखा तमाम लोगों का। उन लोगों के बारे में धीरे धीरे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कहीं ना कहीं कलई खुल गई, कहीं किसी कांड में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी गलत या अनैतिक कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपके बारे में जब से मैं देख रहा हूं, क्योंकि हमारे कई साथी आपसे जुड़े हुए हैं, लगातार धीरे धीरे मैं इसमें एक सप्लीमेंट करना चाहता हूं जी, कि ये कलाई भी खुल जाती है, जेल भी चले जाते हैं, पर उनके फॉलोअर उनको छोड़ते नहीं। ऐसा क्या चमत्कार होता है? बहुत सुंदर आपने एक बात कही कि देखिए, एक होता है वास्तविक, जो जिस विधा का मालिक होता है उसकी ना तो कभी कला खुलती है ना कलई खुलती है, वो अमर रहता है। जैसे कि आप लोगों के बीच में से बहुत सारे आचार्यगण बैठे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, उनको अपनी पढ़ाई पर 100% भरोसा रहता है। यदि वो काम वासित है तो उसमें तो कलई तो आपकी भी खुल सकती है जी। यदि इसमें तो उसका पाठ नहीं है ना, वो तो आपकी साधना का पाठ है, वो आपका त्याग का पाठ है, आपका योग का पाठ है। हमने यही पहले मैंने विषय कहा था कि ये बीमारी तो किसी को भी जागृत हो सकती है, ये किसी उम्र से नहीं आती है। मैं किसी संत का या किसी गुरु का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि साधु संतों का तो मैं चरणों का दास हूं। सच्चा साधु संत कुविचारी नहीं होता है, कुमार्गी नहीं होता है, लेकिन कुछ तथाकथित आवरण पहन करके आपके बीच में मिक्स हो जाएं, किसी भी विषय के विभाग में, नेताओं में हो जाएं, अधिकारी वर्ग में हो जाएं, चिकित्सा विज्ञान के में हो जाएं या पंडिताई लेने में हो जाएं, जटा झूठ बढ़ाने मात्र से कोई संत नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट, यदि जो सच्चा आज आप बताइए, किसी डॉक्टर पे आरोप क्यों नहीं लगता? उस डॉक्टर पे आरोप लगता है, वो तो ऐसे ऐसे ऑपरेशन करता है जो आप अपने परिजन को नहीं दिखा सकते, अपने पति पत्नी को नहीं दिखा सकते, वो डॉक्टर के समर्पित हो जाते हैं। कभी डॉक्टर का तो जिक्र ऐसा नहीं आता, क्योंकि उनको पता है ये सब कुछ भी नहीं, नथिंग है। उसका सच्चा डॉक्टर कभी इसमें लिप्त नहीं होता, सच्चा गुरु इसमें लिप्त नहीं होता, उसका काम है इलाज करना। लेकिन जब तथाकथित डॉक्टर आता है जिसके पास डिग्री नहीं है, तो वो तो ऑपरेशन उल्टा सुल्टा करेगा ना, फिर वो जेल भी जाएगा, फंसेगा भी, उस पर आरोप भी लगेंगे। तो ये सभी विभाग में है, गुरुओं में भी है और सब में है। सच्चा जो अपने कार्य का सेवक होगा, सच्चा आचार्य होगा, जिसने पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करके आया होगा, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। जो तप के आया है वो गलत हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। आपके साथ सरकार जुड़ी है,
पर सरकार जो होती है उसकी कृपा सब पे नहीं बरसती, पर आपकी कृपा सब पे समान रूप से होती है। पर सरकारें जो चुनी हुई होती है, जो जनता की सरकार है, जनता के लिए है, पर उसकी कृपा उस तरह से नहीं बरसती जैसी आप जैसे लोगों की बरसती है। अंतर कहाँ होता है? देखिए, दो प्रकार की सरकार है। एक है परा ईश्वरी सरकार, ईश्वरी सत्ता की सरकार। हमारे यहाँ दो सरकार आज भी है। एक लाइट की मशीनरी सत्ता से हमारा आपकी आवाज एक दूसरे तक पहुंच रही है, ये भी एक सत्ता है। और एक है परमात्मा की सत्ता। तो ये लाइट की सत्ता के माध्यम से परमात्मा की दी हुई सत्ता का आवाज आप तक पहुंच पा रही है। यदि ये माइक हटा लिया जाए तो 4 लोग और आगे उठ के यहाँ आ जाएंगे कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं। भगवान स्वयं श्री राम जी महाराज राजा हैं। राघवेंद्र सरकार, अयोध्यापति सरकार, कभी अन्य देवताओं को सरकार नहीं कहा गया, लेकिन राघवेंद्र सरकार को राघवेंद्र सरकार कहा गया है। राम जी को सरकार कहा गया। जब राम जी महाराज अपने धाम जा रहे थे तो उस दौरान, क्योंकि सीट कभी खाली नहीं रहती, तो हनुमान जी को कलयुग का सरकार कहा गया। गुरु शरण नाम का कोई व्यक्ति सरकार नहीं है। गुरु शरण उस स्थान का एक स्पीकर्स है। जो वहां से संदेश होता है वो मैं वाचन कर देता हूं। शेष जो होने वाला है, जो वास्तविक होने वाला है, वो तो हम भी नहीं जानते। जो भगवान जिसको जनाना चाहते हैं कि इसका प्रचार करो, हम उतना ही बता सकते हैं। जिसको वास्तविक भगवान को जो करना है, वो किसी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी साइंटिस्ट के पास, किसी गुरु के पास कोई जवाब नहीं है। तो हर व्यक्ति सर्व विषय का सर्व ज्ञाता नहीं है। कोई भी बैठा हो, आप में से, हम में से, किसी भी लाइन का सर्व ज्ञाता नहीं है। वो किसी ना किसी अध्ययन के लिए तैयार रहता है। इसलिए कुछ चीजें मैं बता सकता हूं, वो फलीभूत होती हैं। कुछ चीजें नहीं बता सकता हूं, उस पर फिर ये कहें कि क्यों नहीं बताया, क्या कारण है। हो सकता है हम 10 के बता दें, 2 के ना बताएं। जिसको परमात्मा को बतवाना ही नहीं है, तो वो किसी भी ज्योतिष में, किसी भी तंत्र में, किसी भी यंत्र में, किसी भी विज्ञान में नहीं है। कब क्या भूचाल आने वाला है, क्या पृथ्वी पे होने वाला है, किसकी मरण होने वाला है, आपको पता है इतने में से? ये संसार ईश्वर के हाथ में। कुछ विभाग अपने अपने अधिकारी अपने पास रखते हैं। जैसे राम जी महाराज ने अखिल ब्रह्मांड नायक श्री परमात्मा ने, वो ब्रह्म ने, वो ईश्वर ने कुछ ऐसे विभाग हैं जो अपने पास रखा है। जन्म, मरण, मान, सम्मान, ये सब विधि हाथ है। मेरा तात्पर्य यह है कि मैं जितना जानता हूं, जिस विषय का मुझे ज्ञान है, मैं उसी पे बोल सकता हूं। अन्य विषय का मैं मास्टर नहीं हूं, ना मैं उसका विद्यार्थी हूं और ना मैं उसका आचार्य हूं। मैं किसी के विषय में अतिक्रमण नहीं करता। गुरुजी, एक सवाल सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरे दरबारों में भीड़ बहुत लग रही है। लोग देश भर से आ रहे हैं समस्याएं लेकर। कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई घर से परेशान है, कोई भूत पिशाच जिस प्रकार के देखते हैं हम कि उससे परेशान है। लोग परेशान हैं, आपके पास आते हैं, दूसरे दरबारों में जाते हैं। उनकी समस्या बता तो सब सकते हैं, निदान के जो दावे किए जाते हैं वो काफी हद तक हमने देखे कि कई बाबाओं के को लेकर भी वीडियो आए कि जो दावे किए गए कि सही हो जाएंगे, इतने चक्कर यहाँ लगाने या दर्शन करने हैं, पेशी करनी है, उनसे कितना लाभ मिलता है, आप बताइए। देखिए, जो डॉक्टर होते हैं, मैं अपने डॉक्टर से इसलिए तुलना करता हूं क्योंकि विशेषकर डॉक्टर जानता साहब है कि इसको ये लक्षण है, इसको अमुक बीमारी हो सकती है, अमुक बीमारी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो समझ जाता है। ऐसे वो कहता है खांसी उठ रही है तो समझ जाता है इसको टीबी के लक्षण बन रहे हैं, दर्द कैसा हो रहा है, किस साइट में हो रहा है, किस तरह पेन हो रहा है, वो समझ जाता है कि ये टीबी के लक्षण है। इसी प्रकार से पसलियों में दर्द हो रहा है, वो समझ जाता है कि इसको कफ और पानी की शिकायत हो सकती है। लेकिन वो श्योर नहीं होता क्योंकि उसके बाद डिग्री है, उसके बाद भी नहीं होता है। तब तक वो मशीन से एक स्क्रीन नहीं ले लेता, जब तक मलमूत्र की जांच नहीं करा लेता, तब तक वो क्लियर नहीं कर पाता कि आपको अमुक बीमारी है। झाड़ना तो सीख गए आप, मंत्र चलाना तो सीख गए, आपने किसी से गुरु से कोई एक फार्मूला ले लिया, वो तो सीख गए आप। लेकिन जो आगे की टेक्निक है, जो आगे की पढ़ाई है, वो तुम्हारे पास है नहीं। अब झाड़ने से काम नहीं चलता। यदि किसी पे भूत नहीं है और भूत की कोई एक्टिंग कर रहा है तो 11 चक्कर तो छोड़ो, 11 लाख चक्कर कर ले तो ठीक नहीं होगा। यदि हम डॉक्टर साहब के सामने खड़े हो जाए, हमारे साहब डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब दवाई लिख सकते हैं, और हमको दर्द हो ही रहा, दवाई खाते जाएं तो दर्द ठीक हो जाएगा क्या?
फर्जी बीमारी ठीक नहीं होती, फर्जी भूत ठीक नहीं होता। अब उसके लिए चाहिए सोनोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाउंड चाहिए, और यंत्र चाहिए, और तंत्र चाहिए, और मंत्र चाहिए, और शक्ति चाहिए। उसके आधार पर ही जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को क्या चीज है। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, मूलतः छतरपुर से जी। और छतरपुर जिले में हमारे आसपास देखें तो मेरी जानकारी में 12 से 14 दरबार लग रहे हैं। 2-3 तो आपके भी, एक शिष्य भी आपके हैं वहां, वो भी लगाते हैं और लोग भी। उनमें से कितने लोग सही हैं और उनके पास विद्याएं कौन सी हैं महाराज जी? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, नहीं, अब मैं आपके चैनल में बैठा हूं, जी। लेकिन मैं निडर इसलिए बोलता हूं कि मैं हनुमान जी का शिष्य हूं। जी। जब हनुमान जी लंका में गए तो वो निडर होके बोले, और जो निडर होके नहीं बोल सकता वो कभी निर्णय नहीं ले सकता, न निर्णय किसी को दे सकता है, और ना किसी कोई सत्यता की निखारता आएगी। जब तक किसी को मथा ना जाए, उसको कसौटी पर ना चढ़ाया जाए, तब तक तो बोलना उचित नहीं है। ठीक है, यदि उसके बीच से आप गुजरे हों, वहां से निकले हों, उनको समझा हो, तो उस पर बोला जा सकता है। बुंदेलखंड में आपने 12 बताए, मैं अभी आपको 100 गिना सकता हूं, 100 पूरे। जी। सागर, खुरई, बंडा, दमोह, जमलपुर, पन्ना, रीवा, सतना, छतरपुर से 25 गिना दूंगा, प्रॉपर छतरपुर से। जी। मैंने एक ही बात कहा कि पर्चा लिखा क्या जा रहा है। ऐसा पर्चा बना जाए, तो आए बुंदेलखंड में लोग पर्चा बनाते हैं, ऐसा पर्चा बनाना मैं तुम्हें 2 मिनट में सिखा सकता हूं, 30 मिनट भी नहीं लगेगा। जैसा बुंदेलखंड छतरपुर में जैसा पर्चा बना रहे हैं, ऐसा मैं तुम्हें 3 मिनट में घड़ी देख के बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, और आप भी सरकार बन जाओगे। क्या है ऐसी ट्रिक, क्या होती है? आप देखिए, 2 चीजें हैं जी। नहीं, उसको सुनील थोड़ा उसको गंभीर कर रहा महाराज जी। वो दरअसल भिंड और उधर पे जो है ना, वो लड़के जब पढ़ते हैं तब से पर्ची बनाना सीख जाते हैं परीक्षा में, तो बाद में वो कुछ उसमें से पर्चे बनाने लगते हैं। कहां पे? उधर भिंड से लेकर किसी नाम बताओ किसी व्यक्ति का। भिंड का तो मैं ही अकेला बैठा हूं, और जहां में दम हो तो टोक के देख ले। मेरी बात समझ रहे हो? भिंड जिले का मैं गुरु शरण, आज तक किसी की भी पर्चा बनाने की वाले की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारे ऊपर कोई अंगली उठाए। मैंने अपने गुरु जी का स्पर्श किया है, जूठन खाया है, उनके साथ रमे हैं, और उनके प्रसाद का भरोसा है कि जहां चाहे वहां मैं पर्चा बनाने की दम रखता हूं। रहा सवाल एक, और जिसमें दम हो टोक के दिखा देना। आज नहीं, कभी भी निकल दरबार कर लो, आज ही कर लो, 1 घंटे बाद चलो, तैयार है। उसकी मर्यादा है, मैं इसी मंच से पर्चा बना सकता हूं। लेकिन बात आपने प्रश्न में की कि हमारे छतरपुर में पर्चा कैसे बनाते हैं, तो मैंने देखा नहीं, तो मैं आरोप लगाता नहीं। लेकिन जैसे छतरपुर क्षेत्र में लोग बना रहे हैं, ऐसा हम 3 मिनट में बनाना सिखा सकता हूं। और 3 मिनट में डिप्लीकेट, जैसे लोग तुम्हारे थे कि सरकार, बाबा, दरबार जो बना रहे हैं, 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन उससे भला होने वाला नहीं है। वो ट्रिक है, वो एक आंखों का धोखा है, एक गुमराह करने की व्यवस्था है। पढ़ाई काम आती है, विद्या काम आती है। विद्या है तो बात करो। विद्या के मामले में एक ही बात कहूंगा कि पर्चा बनाने की विधा परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के यहां से ग्राम बरहा, तहसील लाहौर, जिला भिंड से यह विधा निकली है, और इस विधा को अपने जीते जागते बदनाम नहीं होने दूंगा। चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति से मुझे सामना करना पड़ेगा, हम उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करे रहेंगे। हमने भी इसी विषय पे पंडोकर धाम में आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, 28 तारीख को हमारे यहाँ पंडोकर धाम महोत्सव है, 23 अप्रैल से 8 मई तक। उसी के बीच में हमने एक 28 तारीख नियुक्त की है। भारतवर्ष में जितने पर्चा लिखने वाले हैं, उनको साथ सम्मान पंडोकर धाम बुलाने का आमंत्रण सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पृथक पृथक पत्र नहीं दिया है। हमने मात्र पंडोकर धाम बुलाया, जैसे आपने मुझे बुलाया, साथ सम्मान उनको आसन मिलेगी, साथ सम्मान उनका पूजन होगा, साथ सम्मान उनका चरण स्पर्श होगा, तिलक होगा, पुष्पम पत्रम भेंट होगी, और पुष्पमाला का भी पहना करके उनका सम्मान किया जाएगा। लेकिन हमने इसलिए रखा है कि 11 लाख रुपए का पुरस्कार है, और साथ में 1 किलो का, करीबन 1.25 किलो का चांदी का मुकुट है। 10 क्वेश्चन में लिख के रखूंगा ऐसे, जिसमें से 8 सही बता दे, मैं फर्स्ट मान करके उनको मान लूंगा कि भारत में आप पर्चा बना सकते हैं। और फिर हम 1 नहीं फिर 2 होंगे, तो बड़ी मजबूती से, ताकत से हम लड़ेंगे। हमें किसी भी साइंटिस्ट से, कौन साइंटिस्ट है, तथाकथित कम्युनिस्ट साइंटिस्ट से मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विज्ञान, पराविज्ञान, मंत्र विज्ञान का हम
सहयोग करते हैं और साथ भी लेते हैं, क्योंकि एक सिक्के की दो पहलू हैं। लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्तियों को लिए हम 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हमने 4 मुकुट रखे और 11 लाख का पुरस्कार रखा है। यदि 10 क्वेश्चन में से 8 सही बताते हैं तो 11 लाख का पुरस्कार 28 तारीख को मंच से प्राप्त होगा। और जो सच्चा होगा वो पंडोकर धाम आएगा, जो नकली होगा वो मीडिया से पता लग जाएगा को आया को नहीं आया। इस समय किसी को मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूं। महाराज, ये दरअसल ये आपका सम्मान समारोह है कि आप एक्सपोज कार्यक्रम चला रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ना ना ना। देखिए, यदि मैं एक्सपोज कर रहा होता, उनको नीचा दिखा रहा होता, तो मैं 10 के 10 क्वेश्चन मांगता। ठीक है, हमने तो ये कहा कि फर्स्ट आने वाले व्यक्ति को 10 में से 8 सही बताना है, सेकंड में आने वाले को 7 सही बताना है, 3 नहीं बता पाए कोई बात नहीं, थर्ड वाले को 5 सही बताना है, 5 गलत निकल जाए कोई बात नहीं, और उसको सम्मान हम भेज रहे हैं। उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो मेरे पास जो है मैं उसको दूंगा, और आवश्यकता पड़ी तो मैं उनसे भी लूंगा। जिनके परिदृश्य में महाराज जी आपने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था, 2 महीने पहले एक सोशल मीडिया पे आपने बाइट भी आई थी आपकी, जी जी, जिनके संदर्भ में जी, कहा गया था और जिन्होंने आपको चुनौती दी थी भोपाल में बैठकर, ठीक है, उनके संदर्भ में। और फिर उसके बाद क्योंकि जब से आपकी बाइट आई, प्रतिक्रिया आई, हमने उनसे जानना चाहा कि वहां जाएंगे, तो उनका कहना यह था कि अगर बुलाया जाएगा, आमंत्रण मिलेगा तो जरूर जाएंगे। क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं, बहुत सारे 570 आपने बात कही, 570 में से 570 यही बात कहेंगे कि आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ। राम मंदिर का आमंत्रण पूरे देश में गया, आप ऐसा आमंत्रण भेज दीजिए सबको एक बार। देखिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि पहले तो मेरी बात यह है, समाचार पत्र जारी होता है और ये सोशल मीडिया एक समाचार पत्र ही समझें, और इलेक्ट्रिक मीडिया डायरेक्ट नारद जी ही घोषणा कर रहे हैं जी। आप लोग नारद की संज्ञा से स्थापित हैं। आप ही हमारी तरफ से बोल दीजिए सभी को, पंडोकर सरकार ने बुलाया और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चलो भाई, जो लोग ये हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सबसे या अपने चैनल पर बुला लो ना, कि वो 570 जितने लोग हैं वो पंडोकर महाराज के आमंत्रण पर पहुंचे और पर्ची में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दें। 11 लाख और मुकुट मिलेगा। ये आमंत्रण पंडोकर महाराज हैं, उनकी सहमति से हम आपको दे रहे हैं। तो अब अलग से आप आमंत्रण की प्रतीक्षा ना करें, आप जो है इसी को आमंत्रण समझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बात है। और पृथक पृथक तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ना मालूम कहाँ कहाँ बैठे के मुझे नहीं दिया, मैं तो जानता नहीं। मैं तो कहता जो पर्ची बनाना जानते हैं वो सभी लोग पधारे, आपका स्वागत करता हूं। चलिए, धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें समय दिया। और क्योंकि जो सवाल थे वो मेरे नहीं थे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता, युवाओं से बात होती रहती, उन्होंने, क्योंकि ट्रिक का नाम 3 लोगों के नाम जरूर आते हैं, सुहानी शाह का नाम आता है, बागेश्वर सरकार का नाम आता है और आपका नाम, और तीनों को जो युवा हैं उनमें एक भ्रांति है कि तीनों एक ही विधा के लोग हैं। इसमें थोड़ा सा उस विधा पे अगर अंतर आप देखिए, मैं बता दूं, मैं बिल्कुल डालने का प्रयास करता हूं। सुहानी शाह हमारे विषय के अंतर्गत नहीं है जी। यदि सुहानी शाह इसमें आना चाहती हैं तो मैं उनका भी पंडोकर धाम में स्वागत करता हूं। हमारे सामने एक वे बताती है, नाम लिख के स्लेट पे या किसी पे, मेरे सामने 2 अक्षर का नाम भी बता दें। वो तो दूसरे शहर में वैसे मैं, अरे वे कहीं भी बैठ के, तुम्हारे चैनल में बैठ के तुम्हारी बता दें जी, लेकिन मैं रहूंगा साथ में, तब बताएं जी। ठीक है। सुहानी शाह इस विषय की विशेषज्ञ नहीं है, वो कोई संत नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, वो एक मैजिकल्स है, वो एक ट्रिक, एक जनता को रिझाने के लिए, एक बौद्धिक क्षमता देने के लिए एक पढ़ाई है। ठीक है, लेकिन जो पर्चा लिख रहे हैं वो हमारे विषय से टकराते हैं, हमारे विषय को ही नकल करते हैं। उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं। किसी भी जादूगर, मैजिकल्स या नजरबंद की जो ट्रिक होती है, काला जादू, गुमराह करना, आंखों का धोखा, इन लोगों का कोई भी आमंत्रण नहीं है। लेकिन यदि व्यक्तिगत वो कहते हैं कि हम इसी विषय के विशेषज्ञ हैं, तो फिर मैं उनका भी स्वागत करता हूं। वो तो कहते हैं गुरु कृपा। नथिंग, मैं तो 2 बार बोल चुका हूं। मैंने तो कहा था जब लाइव चल रहा था उस दौरान, आज से लगभग हो गए 1 वर्ष हो गया। हाँ, 1 वर्ष हो गया। मैंने कहा था स्वानी जी मैं 5 लाख रुपए दूंगा, मैं लाइन पे आ रहा हूं, लेकिन मैं लिख के पहले रखूंगा, फिर आप जो भी आपका पत्र होगा जिस पर आप लिखेंगे, आप वहां से सीधा करेंगे, हम यहां सीधा करेंगे, लेकिन पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा। ठीक है, 5 लाख रुपए का पुरस्कार उनको भी पक्का है, जबान से मुकरेंगे नहीं। महाराज, एक अंतिम सवाल है। हमारे देश में जो मूल लेखक होता है, मान लो
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी या हमारे जितने लोगों ने लिखी, उससे बड़ा उसका प्रवचनकार हो रहा है। मतलब जो मूल लेखक है वो नेपथ्य में है और नाम प्रवचनकारों के बहुत हो रहे हैं। ये क्या एक नया चलन है? देखिए, अध्ययन और शोध, विषय पर विषय निकलता है मथने से। एक दूध होता है, दूध को एक थोड़ा सा जाम मिलाया जाता है, उसमें फिर वो फलक जाता है, उसके बाद उसको मथा जाता है तो उसमें फुट बनता है, फुट को भी मथा जाता है, फिर उसमें मक्खन बनता है तो छाछ अलग रह जाता है और मक्खन अलग निकल जाता है, और उसके बाद भी उसको सुखाया जाए तो फटुआ अलग निकलता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो विद्वान आचार्यों ने अपने शब्द कोश के माध्यम से जो भी लिखा है, उनने सीन नहीं लगाई कि मैंने जो लिखा वही सत्य है। उनने अपने स्वांता सुखाए, मैंने अपनी आत्मा, अपनी प्रसन्नता के लिए अपने परमात्मा का गुणगान किया है। जो जिस तरीके से अर्थ करना चाहे तो करे। तो इसलिए विद्वान अपने अपने मत अनुसार अपने परमात्मा के वाक्यों के, उनके आदेशों को, उनके निर्देशों को अपने अनुयायियों को शिक्षा देकर के मार्गदर्शित करते हैं। महाराज जी, आखिरी सवाल मेरा एक है, चाहे पंडोखड़ धाम हो या दूसरी सरकारें हो या फिर भोपाल के मंदिर हो, अगर कोई परेशान है तो वहां हाजिरी लगानी जरूरी है कि यहाँ के मंदिरों में भी लगाकर उसको लाभ मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। हनुमान जी सभी एक ही जगह, एक ही हनुमान जी हैं, लेकिन सिद्ध और साधक का जोड़ा होता है, भूमि का महत्व होता है। फिर इतना अयोध्या में के लिए आप क्यों चक्कर लगा रहे, क्यों आपका पूरा पड़ाव था, आपके पूरे सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ कार्यालय बंद करके वहीं पड़े थे सब अयोध्या में? क्यों गए थे भैया? इसलिए गए थे कि कुछ नया हो रहा है। नया क्या हो रहा है कि राम जी के ही देश में, राम जी के ही नाम पर विरोध और उन्हीं के घर पे विरोध। तो ये देखने गए थे कि हमारे सनातन धर्म में कितनी दृढ़ता और विश्वसनीयता है कि राम जी महाराज के नाम पे अरबों खरबों रुपया लगा। कहां से आया? 1 रुपया अपने घर नहीं लगा पाते। तो वहां साक्षात परमात्मा विराजे हैं और उनकी ही चित्र हम सबके घर लगे हैं। लेकिन भूमि का महत्व है। आप जहां जन्मते हैं उसी को मातृभूमि, जन्मभूमि बोलते हो। आप यही जन्मभूमि बोल दीजिए अपनी, आपकी जन्मभूमि है, प्रणाम करो यहां। तो इसलिए जन्मभूमि का प्रमाण होता है अपना नगर, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना तहसील, गांव, जहां जन्मते हैं उसको वहीं अच्छा लगता है। दुनिया में घूमता है, अंतिम वो कहता है भैया हमारा संस्कार करना तो हमारे घर पे ही करना, क्योंकि हमारे पुरखे भी यहीं गए। ठीक है, तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि भूमि का और सिद्ध साधक का जोड़ा है। हमें यहां वर्ष 1995 से मैं भोपाल में जुड़ा हूं। 15/4/83 का हमारा जन्म है। मुझे 33 वर्ष गुरुजी बने हुए हैं। मेरा जो विषय है मैं उसी विषय बात करूंगा, मैं किसी विषय में अतिक्रमण नहीं करता। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो मेरा विषय है, हमारे विषय को कोई भी व्यक्ति लजाएगा, उसको अपमानित करेगा, मैं उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करूंगा। मैं इसमें सहन नहीं कर सकता। अच्छे व्यक्ति को गले लगा करके और अपना भाई बना करके कदम में कदम मिला के चलेंगे। और विश्व गुरु बनाना है तो सभी सनातनियों को एक मंच पे आना होगा, एक दूसरे से चर्चा करनी पड़ेगी, एक दूसरे की योग्यता को जाननी पड़ेगी, अपने अपने विषय के लीडर बना करके चारों दिशाओं से खड़ा कर दिया जाए तो भारत भूमि विश्व गुरु बन जाएगा। तो अपन भारत भूमि को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को? भारत भूमि के सभी ऋषि गणों को। चलिए, धन्यवाद। ऋषि परंपरा को, मंत्र विधा को, योग्यता को, ज्ञान को। ज्ञान की भूमि भारत भूमि है। सनातन भूमि संस्कृति की भूमि है, विद्या की भूमि है, ब्रह्म विद्या की भूमि है, राम कृष्ण की भूमि है। यहां यदि ऐसा होता तो राम जी जन्म लेते, कृष्ण नहीं लेते। तो यहां जिसको जिसमें श्रद्धा है उसको उसके अधीनस्थ कर दिया गया। देवी के भक्त देवी के हैं, हनुमान जी के हैं। लेकिन जहां प्रमाणिक और सत्यता है वहां जुड़ने से और उनके साथ चलने से राष्ट्र का कल्याण होता है, राष्ट्र का अपमान नहीं हो सकता। मैं गारंटी दे सकता हूं, सच्चे आदमी के साथ जुड़िए। चाहे वो सच्चा आदमी तो आपका विषय के लेन का हो, चाहे वो किसी भी विषय का व्यक्ति हो, सच्चे व्यक्ति के साथ उसके ज्ञान जिसके पास है, उस विषय का जो मास्टर है, यदि आप उसके साथ चलते हैं तो आपकी विजय होगी। धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें एशियन न्यूज को समय दिया, क्योंकि बहुत संक्षिप्त टाइम में हमने निवेदन किया था आपसे और आज आप यहाँ उपस्थित। आप कभी समय देंगे फिर आएंगे। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आपके सभी सक्षम साथियों को, आपके सभी चैनल के चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे आप सभी लोग जितने भी लोग बैठे दर्शक, सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, जय पंडित। जय श्री राम।